हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास फिर से आ गई हूँ कि जैसा का हम लोग का टाइम चल रहा है, जो सीजन चल रहा है इस समय हम लोग का विंटर बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और काफी हम लोग का कोहरा भी पड़ने लगा है। मतलब कि इस समय ठंड का मौसम हम लोग का चालू हो गया है और हम लोग की प्लांट की चिंता हम लोग की शुरू हो गई है। और नवंबर ही समय एक हम लोग का ऐसा बचा है जो हम लोग जितना भी कोशिश कर सकते हैं, जो इलाज कर सकते हैं, तो नवंबर के टाइम ही हम लोग इनका इलाज कर सकते हैं। तो आज मैं अपने प्लांट का बहुत परफेक्ट, मतलब समझ लीजिए जो बिल्कुल हाई बूस्टर टॉनिक होती है, वह मैं बूस्टर टॉनिक आज मैं नवंबर की बना के लाई हूँ। ऐसी बूस्टर टॉनिक बना के लाई हूँ कि जिससे हमारे पौधे डोरमेंसी में जो जाते हैं वो नहीं जाएंगे। मतलब कि फूल नहीं भले ही आएंगे, लेकिन जो हम लोग के पौधे जो डैमेज होने लगते हैं, जो धीमे धीमे मरने लगते हैं, तो समझ लीजिए आज मैं इतनी पावरफुल टॉनिक इनके लिए बना के लाई हूँ कि हम लोग के पौधों में जिस चीज की जरूरत है वो आज मैं उन लोग को इस समय दे दूंगी। फिर जब मैं इन लोग को दे दूंगी तो ये हम लोग को जो दिसंबर जनवरी में जो हम लोग का जाड़ा पड़ेगा उसमें ये लोग बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे हष्ट पुष्ट है वैसे ही रहेंगे। हल्की फुल्की जो कोहरे की वजह से जो इन लोग को दिक्कत होती है वो बहुत कम होगी। उसका मैं जो बूस्टर टॉनिक लाई हूँ उससे इनके ऊपर काफी भारी असर पड़ेगा। तो हम लोग के पौधे पौधे जो पत्ते हम लोग के पीले बहुत ज्यादा होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। जो काफी प्लांट ऐसे होते हैं जो सुस्त हो जाते हैं काफी, मतलब हम लोग को समझ में नहीं आता है कि हम इस प्लांट का क्या इलाज करें। तो आज मैं वही टॉनिक लेके आई हूँ। टॉनिक के लिए आप जानते हैं मेरे पास क्या है, ये देखिए। ये है मेरे पास एलोवेरा, जो हम लोग के 100 क्या 1000 गुणा, बिल्कुल 1000 गुणा संपन्न होता है एलोवेरा। हम लोग के गार्डन में अगर एलोवेरा नहीं है तो हम लोग गार्डनर है ही नहीं, इसका मतलब। क्योंकि हम लोग के कोई भी गार्डनर ऐसा नहीं होगा जिसके गार्डन में एलोवेरा नहीं होगा। एलोवेरा हम लोग की एक औषधि प्लांट है, मेडिसिन प्लांट है, जो हम लोग के समझ लीजिए हम लोग के लिए भी रामबाण की दवाई होती है। ये हम लोग के लिए भी परफेक्ट दवाई होती है 100%, और हम लोग के प्लांट के लिए भी 100% दवाई होती है। तो फ्रेंड, इस एलोवेरा की मैं आज आपके लिए बहुत बढ़िया परफेक्ट दवाई लेके आई हूँ बनाने के लिए। और इस दवाई को मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाना है। तो इस दवाई को हम लोग को एलोवेरा की, जैसे हम लोग के पास 100 प्लांट है, जैसे 100 गमले हैं, अगर 100 गमले हैं तो मैंने उसके लिए इतनी सी लीफ ले रखी है। आप लोग के पास 200 गमले हैं तो आप टू लीफ का बनाइएगा। और मैं कितना लीटर पानी हम लोग को मिलाना है वो भी मैं बताऊंगी। तो ये मैंने एक पत्ती ले रखी है एलोवेरा की। अब इस एलोवेरा को अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप लोग मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन हम लोग खैर काट के जो बनाते हैं वो भी हम लोग की समझ लीजिए 100% दवाई बनती है हम लोग के प्लांट के लिए। और मिक्सी से ज्यादा हम लोग की परफेक्ट हम लोग के हाथ की होती है। तो फ्रेंड, मैंने स्टार्ट करती हूँ। इसके हम लोग को छोटे छोटे से टुकड़े करने हैं। सबसे पहले हम लोग को ये एलोवेरा के टुकड़े करने हैं। इस तरह के हम लोग के छोटे छोटे टुकड़े हम लोग एलोवेरा के कर देंगे। और अगर आप लोग की इच्छा है कि आप लोग चाहते हो कि जैसे नवंबर की, आज समझ लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो मेरी वीडियो जिससे आज मैं बना रही हूँ, तो हो सकता हूँ मैं 4 दिन बाद डालूं, 5 दिन डालूं, या 10 दिन बाद डालूं मैं आपको। लेकिन मैं आज आपको एक जैसे डेट बता रही हूँ कि जैसे आज हम लोग की 8 नवंबर है, तो 8 नंबर के बाद जो हम लोग के 10 दिन बीत जाएंगे, तो 10 दिन के बाद भी आप लोग इसका इस्तेमाल अगर करना चाहें तो आप लोग इसको हाई टॉनिक बना सकते हैं। हाई टॉनिक कैसे बनाएंगे, ये मैं आपको फ्रेश वाली टॉनिक बनाना बता रही हूँ। कि ये मैं जैसे आज काटूंगी, तो जैसे मैंने ये आज काट लिया है, तो हम लोग को रात भर सिर्फ इसको भिगोना है, सिर्फ एक रात के लिए। एक रात के लिए भिगोना है, एयर टाइट डब्बे में रखना है। एयर टाइट डब्बे में रख लेंगे और फिर हम लोग सुबह के टाइम हमेशा हम लोग फर्टिलाइजर, आप लोग को परफेक्ट टाइम मालूम है, या तो हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे देते हैं या हम लोग इवनिंग के टाइम पे देते हैं। दोपहर में कभी भी हम लोग फर्टिलाइजर नहीं देते हैं। ठंडक में तो हमें फर्टिलाइजर देना ही नहीं है, क्योंकि ठंडक में तो धूप आती ही नहीं है, तो उसमें पता ही नहीं रहता है टाइम का कि हम लोग को क्या कब देना है। लेकिन ठंडक में हम लोग को फर्टिलाइजर देना ही नहीं है। तो ये फ्रेंड, मैं आपको अभी नवंबर का फर्टिलाइजर बनाना बहुत परफेक्ट वाला बता रही हूँ। ये मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए, जितने हो सकते हैं उतने छोटे आप इसके एलोवेरा के पीस कर लीजिए। एलोवेरा में आपको क्या मिलाना है कंपोस्ट करने के लिए, ये देखिए मैंने एक गुड़ का टुकड़ा लिया है, देख सकते हैं आप। बस इससे ज्यादा आपको टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम लोग के प्लांट में फिर चींटियां भी आ जाएंगी। तो आपको एक लीफ में सिर्फ, आपको देख सकते हैं मैंने कितना छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लिया है। और गुड़ हम लोग का कंपोस्ट का काम करता है, एलोवेरा को बिल्कुल गला देगा और हम लोग के प्लांट के लिए भी बहुत ज्यादा परफेक्ट होता है ये गुड़ कंपोस्ट करने के लिए। तो ये गुड़ कंपोस्ट करने के लिए मैंने सिर्फ डाला है, और इसका कोई वो ऐसा बेनिफिट नहीं होता है। ये हम लोग के एलोवेरा को बिल्कुल रात भर में बिल्कुल ये गला देगा। तो आप चाहें तो इसको पीस के भी डाल सकते हैं, मैं तो ऐसे करके डाल दे रही हूँ। तो ये हमने गुड़ डाल दिया इसमें। ये हम लोग के एलोवेरा
समझ लीजिए हम लोग के प्लांट में जितने भी हम लोग के पौधे मरने लगते हैं उसकी दवाई है, जो हम लोग के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं उसकी दवाई है, जो हम लोग की जड़ में सड़न होने लगती है उसकी दवाई है, जो हम लोग के कीड़े आ जाते हैं प्लांट में ये उसकी दवाई है। तो ये 100 गुना समझ लीजिए संपूर्ण है। आपको सबको, जो मेरे गार्डनर बहन भाई हैं, सबको मालूम है कि एलोवेरा में 100 गुण होते हैं और हमारे प्लांट की मतलब 100 बीमारियों की एक दवा होती है एलोवेरा। तो ये हम लोग के प्लांट की ग्रोथ की दवाई भी है, हम लोग की चींटियों की फंगस की भी दवाई है, डेड हम लोग के पौधों की डेड करने वाली, जो हम लोग के डेड पौधे हो जाते हैं उनको जीने की भी वरदान वाली भी दवा है। ये हर तरह की दवा है। तो मैंने इसमें ये पूरी एलोवेरा हम लोग का 100 गुणों का संपन्न हो गया। तो मैं उसमें एलोवेरा के साथ मैं इसमें 2-3 चीजें और मिलाना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंडक के लिए ही आपको रामबाण की दवाई बना रही हूँ। इसलिए मैं आपको एक हम लोग की जो ओस पड़ेगी तो उससे कि हम लोग की मट्टियां धीमे धीमे पत्थर जैसी होने लगती हैं, काफी टाइट मट्टी हो जाती है, तो एसिडिक उसमें खत्म हो जाती है। तो ये मैंने ले रखा है, ये मौसम्मी का छिक्कल ले रखा है। आप लोग मौसम्मी का अंदर का गूदा भी ले सकते हैं। मैंने ये आपको खाली सैंपल दिखा रही हूँ बना बना के। मैंने तो बना के, क्योंकि मुझे रात की एक दवाई आपको दिखानी, वो मैंने बना के इसमें एयरटाइट डब्बे में कल रात को बना ली थी। मैंने कल रात को किया, ये मैंने 5 बजे बनाई है दिन में। कल मैंने 5 बजे इसको बना दी है, पूरी रात मेरी ये दवाई बन चुकी है और मैं आपको इस समय भी मेरा 5 बजे का टाइम हो गया है। तो मतलब जी ये समझ लीजिए आप, ये 24 घंटे की दवाई है। मतलब मैंने 5 बजे कल बनाया है, आज का ये 5 बजे टाइम हो गया है। तो मतलब हम लोग को 5 से 5 इतनी देर तक इसको भिगोना है। ये मौसम्मी के छिक्कल लिए हैं। आप चाहें तो आप मौसम्मी का जो हम लोग जूस निकाल लेते हैं तो उसके जो अंदर का गूदा होता है वो भी ले सकते हैं। मैंने इसमें उसका गूदा का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे आपको भी दिखाना है तो मैं आपको दिखाने के लिए ये सब बना रही हूँ। तो ये सब हम लोग को इसके छोटे छोटे से टुकड़े करने देने हैं और टुकड़े करने के बाद इसको हम लोग को रात भर भिगो देना है। फिर एक हम लोग को हमेशा हल्दी का, तो मैं हमेशा हर चीज में इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हल्दी के बिना हम लोग का खाद बिल्कुल अधूरी होती है। एंटीबायोटिक होती है, सबसे ज्यादा हम लोग की हल्दी में शक्ति होती है, जो हम लोग के पौधों में बिल्कुल भी रामबाण हम लोग के पौधों की ग्रोथ की, शाइनिंग की बहुत बेस्ट दवा होती है। चींटी, कीड़े, फंगस सबकी दवा होती है। तो ये मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। हल्दी सिर्फ आपको 1 चम्मच लेनी है, ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच या आधी चम्मच। और मैंने ये तीसरी चौथी चीज क्या ले रखी, एलोवेरा हो गया, मौसम्मी हो गई, हल्दी हो गई, ये मैंने राख ली है, वुडन राख। ये मैंने वुडन राख ली है, जो हम लोग की 100% समझ लीजिए बहुत ज्यादा परफेक्ट, हम लोग की जो जमानों से चली आ रही है हम लोग की दवा। किसी भी हम लोग के पास कोई, अगर हम लोग के पास नीम ऑयल नहीं है, नीम की कोई खली नहीं है, तो हम लोग अपनी जब भी प्लांट के लिए मट्टी तैयार करते हैं तो हम लोग नीम खली की जगह राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली से समझ लीजिए 100 गुना पावर हम लोग की राख की दवा होती है। तो मैं तो अधिकतर राख भी मिलाती हूँ, नीम की खली भी, नीम की पत्तियां ही मैं अधिकतर मिलाती हूँ, और मैं नहीं तो राख मिलाती हूँ। राख हम लोग की सबसे बेस्ट दवाई होती है। तो ये हम लोग को पूरा मैंने ये बना लिया फर्टिलाइजर अपना, और उसके बाद हम लोग को ये पूरी एक रात के लिए भिगो देना है। अब ये मैंने एक रात के लिए भिगो दिया है। ये रात का मेरा, इधर मैंने आपको बना के दिखाया, ये मेरा कल का तैयार है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें ये देख सकते हैं। अब इस समय आप देखिए, ये पूरी रात की दवाई है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या हालत हो गई है इसकी। ये देखिए कितना परफेक्ट ये बन गया है। ये मैंने मौसम्मी का गूदा भी लिया है कि जब इसमें मतलब जो एसिडिक से भरपूर हम लोग की मट्टी जो सड़ने लगती है, ये मट्टी सड़ने की दवाई है। ये इससे हम लोग की पूरी सर्दी भर आप देखिएगा किसी भी मट्टी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेरी आप फॉलो टिप अपनाएंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मैंने आज आपको कितनी 100% बढ़िया खूबसूरत वाली दवाई आपको बना के दिखाई है। एलोवेरा मिलाया है, मौसम्मी मिलाई है, इसके मौसम्मी का जो हम लोग का गूदा होता है जूस वाला, वो मैंने इसमें मिला रखा है, और हल्दी मिलाई है। तो मैंने जो आपको दिखाया है वही सब मैंने इसमें मिलाया है। अब ये समझ लीजिए हम लोग का 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, ये 10 लीटर है। तो हम लोग को 1 लीटर पूरी दवा में कम से कम 10 लीटर या 20 लीटर में पानी में इसको मिलाना है। उसके बाद अपने सारे पौधों को एक टाइम पे डालना है। अगर आप चाहें तो आप एक बार स्प्रे भी इसका जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा स्प्रे में भी हम लोग का लीफ में जो हम लोग के इंसेक्ट आ जाते हैं, जो बहुत बड़े टिड्डे बैठते हैं, तो वो टिड्डे भी अगर हम लोग एलोवेरा का स्प्रे करते हैं, अपनी जितनी भी लीफ में हम लोग एलोवेरा का स्प्रे करेंगे तो उससे लीफ में भी जो हम लोग की काफी फायदा होगा। टिड्डा हम लोग का दूर से आएगा, और एलोवेरा की जो महक होती है, जो उसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें एलोवेरा तुरंत जो टिड्डा आएगा वो भाग जाएगा। तो फ्रेंड, मैं आपको इसीलिए मैंने बताया है कि आप इसका स्प्रे भी बहुत अच्छा कर सकते हो,
और बाकी मट्टी में तो इसको डालना ही डालना है। तो मैं आज आपको दोनों चीजें इसमें बता दूंगी और उसके बाद ये हम लोग को पूरा छान लेना है। ये मैंने दवाई बना दी है बहुत बढ़िया सी, बिल्कुल ये देख सकते हैं मैंने एलोवेरा के इस तरह से पीस काट रखे थे, बिल्कुल छोटे छोटे। ये देखिए इस तरह के मैंने पीस काटे हुए थे। इसमें मैंने एक दो इसमें बनाना पील भी ले लिए थे कि मेरे घर में उसमें बनाना पील थे। बनाना पील तो आप जानते हैं हम लोग के फल हो चाहे फूल हो, सबसे ज्यादा ग्रोथ बढ़ाने के लिए बनाना पील इस समय फायदा करता है। तो बनाना पील भी मैंने इसमें बना लिया है। बनाना पील मिलाया, मौसमी पील मिलाया, इसमें मौसमी मिला लिया और बाकी मैंने इसमें काफी कुछ मतलब मौसमी का तो मिलाया ही है, हल्दी मिलाई है। इतना सब मैंने बना के इसमें हम लोग को ये पूरा 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर की पानी में बहुत अच्छे से मिला लेना है। बहुत अच्छे से मिला लेंगे। आप लोग चाहें अगर इसको अगर आप लोग इसका कीटनाशक दवाई बनाना चाहें तो ये भी अभी कीटनाशक भी है, बहुत अच्छा ये कीटनाशक दवाई भी बन गई है। अगर इसको आप और पावरफुल कीटनाशक बनाना चाहते हैं तो इसमें आप एक लहसुन की पूरी एक गड्डी लीजिएगा और कम से कम 8-10 उसमें लहसुन के जो पीस होते हैं 8-10 लहसुन के पीस भी काट के डाल सकते हैं। ओनियन भी पील भी डाल सकते हैं। ये आपकी जो परफेक्ट हम लोग के कीड़े मारने की जो 100% दवा होती है, एलोवेरा में अगर आप लहसुन मिला लेंगे तो वो बिल्कुल ये अभी भी मैंने परफेक्ट ही बनाई है। लेकिन जो कीड़े मारने की और जो हाई पावर वाली दवा होती है, जैसे ये अगर असर नहीं कर रही तो उसमें आप थोड़ा सा लहसुन भी मिला लीजिए अगर आप लोग को रखना है स्टोर करके। ये तो मैंने स्टोर करने के लिए बनाई ही नहीं है क्योंकि मैं तो जब बनाती हूँ ताजी ताजी ही बनाती हूँ, स्टोर करके नहीं रखती हूँ। अब सर्दियां आ जाएंगी तो हम लोग को सर्दियों में तो वैसे भी डालना ही नहीं है, तो अभी ही हम लोग को डालना है, तो अभी के लिए बनाना है तो हम स्टोर करके क्यों रखें, क्योंकि 2 महीने तो हम लोग का वैसे भी कोई फर्टिलाइजर पड़ेगा नहीं, तो उसमें मुझे फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं तो हम लोग का खराब हो जाएगा। अब दिन हम लोग के ज्यादा बचे ही नहीं है। तो ये देखिए मैंने पूरा इसका रस निकाल लिया है बहुत अच्छे से। आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छे से इसका रस निकाल लिया है। और ये इसके बाद हम लोग किसी भी कंपोस्ट में इसको डाल देंगे, ये किसी भी कंपोस्ट में डाल देंगे। अब इसके बाद ये हम लोग की परफेक्ट दवा तैयार हो गई है, बिल्कुल 100% बिल्कुल। अब ये हम लोग अपने आप कम से कम इसमें 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 3 लीटर पानी और मिला सकते हैं, तो ये आपका और बेस्ट बन जाएगा। जैसे हम लोग को प्लांट के हिसाब से देना होता है। हम लोग की प्लांट का कितना बड़ा हम लोग का गमला है, 10 इंची गमला है, तो 10 इंची गमले में कम से कम हम लोग को इतना इसमें ये पानी डालना है 10 इंची में। और जो छोटा गमला होगा तो उसमें हम लोग को थोड़ा कम पानी डालना है। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग को लगे कि छोटा प्लांट है हम लोग का, तो भी हम लोग को डब्बा पूरा भर के डालना है। तो इससे हम लोग की मिट्टी में ही जगह नहीं है, तो इससे ज्यादा डालेंगे तो पूरे पानी हम लोग का बाहर आ जाएगा और मिट्टी हम लोग की कीचड़ वाली हो जाएगी। तो फ्रेंड ये देखिए मेरा स्थल कमल वाला प्लांट है, तो ये काफी पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए मैंने पूरा डब्बा इसमें भर के डाला है। और थोड़ी देर में ही इसकी मिट्टी इतनी परफेक्ट है कि थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाएगी। तो हम लोग को पानी डाले, फर्टिलाइजर डालने का मतलब हम लोग का यही होता है कि हम लोग को उसी गमले में मिट्टी हमेशा पानी डालना है जो हम लोग का बिल्कुल गमला ड्राई दिखे। जो भी गमला इसमें गीला होगा, ये देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा सकती हूँ। ये देखिए मेरा एक ये गमला है गेंदे का, ये इस समय काफी सूखा है। और ये देखिए ये लेमन के मैंने प्लांट लगा रखे हैं, 20 से प्लांट ग्रो किए हैं, कितने अच्छे मेरे प्लांट ग्रो हो गए हैं। और इसकी मिट्टी देखिए, तो ये मिट्टी अभी परफेक्ट नहीं है फर्टिलाइजर देने के लिए, क्योंकि इसमें अभी नमी काफी है। अगर मैं इसमें फर्टिलाइजर दूंगी तो ये हम लोग का प्लांट सड़ने लगेगा और धीमे धीमे बेकार हो जाएगा। तो फर्टिलाइजर इसका हम लोग का बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें पानी नहीं देना है, मिट्टी हमेशा चेक करनी है। हमेशा गुड़ाई करने के बाद ही आप लोग को इसमें फर्टिलाइजर देंगे, तभी ये आपका काम करेगा। तो फ्रेंड यही सब मेरे आज के टिप्स थे। आज के मेरे टिप्स आपको कैसे लगे, ये मैंने ऑल प्लांट के लिए बनाया है। इंडोर प्लांट में भी हम लोग इसको बहुत अच्छे से, इंडोर प्लांट में जैसे मैंने एक डब्बा दिया है, तो इंडोर प्लांट में हम लोग का इतना ये पानी रहेगा। और इसके बाद मैंने सादा पानी इसमें और डालूंगी। मैं इसमें मैंने मतलब 1 कप मैंने अगर ये वाला फर्टिलाइजर लिया है तो मैंने इसमें 2 कप मैं इसमें सादा पानी डालूंगी, तब मैं इंडोर वाले प्लांट में लगाऊंगी। तो ये इंडोर प्लांट के लिए बहुत परफेक्ट होता है। तो यही सब मेरी आज की टिप्स थी। मैंने आपको एक एक टिप्स बहुत अच्छे से बताई है। कुछ अगर आपको कोई कमेंट में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके कर सकते हैं कि मैंने आपको कोई टिप्स बताने में कोई गलती तो नहीं करी। अपने से भी किसी से भी गलती हो सकती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मैंने आपको शायद कुछ गलत बताया हो और बिल्कुल परफेक्ट बताया है वो भी बताइएगा। तो मेरी टिप्स आप लोग अपनाएंगे तो पूरी ठंडक भर आप लोग का एक प्लांट भी नहीं मरेगा, बिल्कुल हम लोग के प्लांट जैसे हैं वैसे ही शानदार रहेंगे। तो फ्रेंड मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैंने आज की टिप्स आपको कैसी बताई। तो मैं चलती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। तो चलूं मैं, ओके फ्रेंड, बाय बाय।